गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने आपको क्लास 7 के बच्चों को मैथमेटिक्स में परिमेय संख्या, जो मैंने लास्ट लेक्चर में वीडियो जो कराया था, वीडियो में बताया था मैंने कि क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, क्या होती हैं इंटीजर्स, क्या होती हैं परिमेय संख्या। आज आपको चैप्टर फर्स्ट में परिमेय संख्या में असाइनमेंट आपको पहला दिया जा रहा है, जो आपको घर में जो भी कॉपी हो आपको उस कॉपी में इस असाइनमेंट को पूरा करना है। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है और आपको इसको घर में रहकर हर दिन आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये असाइनमेंट आपको दिया गया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में आपके पास ये असाइनमेंट पहुंच जाएगा। इस असाइनमेंट को मैं कराने की भी कोशिश करता हूं, आप वीडियो को मेरी देखते रहिएगा और असाइनमेंट को अपने पास रखिएगा। ठीक है, और चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं इसका। तो पहला है इसमें पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होती। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको, लास्ट वीडियो में, आप अपने मन से लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें -4/5 को, अब आपको पता है कि -4/5 ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या में अंश कितना है, -4 और हर कितना है 5। क्लियर है इतनी बात। अंश है -4 और हर है 5। ठीक है, अब कह रहा है इसको एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश 8 है। एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश कितना है, 8 है। अंश अगर इसका 8 है तो आप समझने की कोशिश करना। अंश हमने क्या बताया था, -4/5 में अंश कितना है, -4। कितना है, -4। अब हमको अंश को बनाना कितना है, 8। तो आप एक बात बताइए, हमको मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल पता है, जब भी कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके चिन्हों का भी मल्टीप्लाई होता है। चिन्ह का मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे प्लस वाली संख्या का अगर मल्टीप्लाई प्लस वाली संख्या में होता है तो हमारा आंसर भी प्लस में आता है। अगर एक प्लस वाली संख्या का मल्टीप्लाई एक माइनस वाली संख्या से होगा तो आंसर आएगा माइनस में। अगर एक माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई प्लस वाली संख्या से होगा तो आंसर तब भी किस में आएगा, माइनस में। लेकिन अगर दोनों ही माइनस में संख्याएं हैं और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो ये रूल मैथमेटिक्स के सिंपल रूल आपको पता होगा कि अगर दो माइनस वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। हमको कह रहा है -4/5, इसका अंश है -4 और हर है 5। अब हमसे कह रहा है इसके अंश को कितना बनाना है, अंश को बनाना है हमको 8 बनाना है। कितना बनाना है, 8। अब बताइए इसके अंश को 8 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये 8 आ जाए। तो 4 में ऐसी दो है जिसका गुणा करेंगे तो ये अंश इसका कितना हो जाएगा, 8। अब एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई भी संख्या का गुणा हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ऊपर भी अंश में भी गुणा होगा और उसमें नीचे हर में भी गुणा होगा। क्योंकि हम संख्या पूरे में तो ऊपर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और नीचे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। लेकिन अभी हमको अभी अंश प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस किस में होगा, माइनस में। लेकिन आंसर हमको किस में बनाना था, प्लस में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है जब एक संख्या माइनस में हो तो दूसरी भी किस में लेनी है, माइनस में। तो दूसरी वाली संख्या भी माइनस में ले लेंगे तो -2 का ऊपर भी गुणा और -2 का नीचे भी गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 8 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस का 10। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया, प्लस का 8 बटे माइनस का 10। क्योंकि हमको केवल अंश को कह रहा था 8 करना है, हर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आया पहला। अगर इसी क्वेश्चन को बदल कर अगर हम कहते, इसी में ही हमने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि -4/5। अब यही परिमेय संख्या लिखी हुई है, कह रहा है अब इस परिमेय संख्या को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलिए जिसका अंश हो -16। अंश कितना हो, -16। 16 अंश होना चाहिए। अब 16 कैसे बनेगा, 16 कैसे बनेगा जब हम लोग इसके अंश में कितने का गुणा कराएंगे, 4 का। क्योंकि 4 चौको 16 और प्लस इंटू माइनस माइनस
तो मैं 4 का ऊपर भी गुणा और 4 का नीचे भी गुणा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 4 4 जा 16 और नीचे आ जाएगा 5 4 जा 20। तो इसका आंसर माइनस का 16/20। एनी प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो लिखा हुआ है वो टॉपिक आपका लिखा हुआ है सेम इसी प्रकार का है। आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, जहां पर दिक्कत आ रही हो इसमें कोई नोट करने वाली कोई बात तो है नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस का 5 बटे माइनस का 7। ये एक परिमेय संख्या लिखी हुई है। अब परिमेय संख्या का अंश कितना है? माइनस का 5। हर कितना है? माइनस का 7। अंश है माइनस का 5, हर है माइनस का 7। अब कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करो जिसका हर कितना होना चाहिए? 7। हर कितना होना चाहिए? 7। मतलब हर तो हम कह रहे हैं पहले से ही 7 लिखा हुआ है, लेकिन वो माइनस का लिखा हुआ है। अब हमको उसको प्लस का बदलना है, तो बताइए क्या करेंगे। अब हमने कहा कि जब कोई भी संख्या माइनस में लिखी हो उसको प्लस में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि एक और माइनस वाली संख्या का गुणा कर दें। अब 7 नहीं बदलना चाहिए, तो हम बस कुछ भी नहीं, ऊपर भी माइनस का 1 का गुणा, नीचे भी माइनस, क्योंकि अगर 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर निकलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 बटे माइनस इंटू माइनस प्लस का 7। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? अगर हम इसी में एक इसी का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि माइनस का 5 बटे माइनस का 7, इसको एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका हर हो माइनस का 35। हर को क्या बनाना है? माइनस का 35। आप बताओ इस परिमेय संख्या का हर कितना है? माइनस का 7। अब माइनस के 7 को माइनस का 35 बनाना। पहली बात तो ये है कि माइनस में ही आंसर होना चाहिए, तो मतलब हम बताइए 7 में कितने का गुणा कर दे कि 35 आ जाए? 7 पंचे 35। तो हम लोग इसी में क्या करेंगे, ऊपर भी 5 का गुणा, नीचे भी 5 का गुणा, तो नीचे आ जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस का 7 5 जा 35 और माइनस इंटू प्लस 5 5 जा 25। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अगर इस क्वेश्चन को सरल करने को कहता तो माइनस माइनस काट दिया जाता, लेकिन हमको चूंकि बनाना ही है माइनस का 35 तो हम लोग इसमें कुछ भी काटेंगे नहीं। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग कर लेंगे। अब जैसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। जैसे ये लिखा हुआ है माइनस का 9 बटे माइनस का 11। ये एक परिमेय संख्या है जिसका अंश है माइनस का 9 और हर है माइनस का 11। ठीक, क्लियर है? दिख रहा साफ? ठीक। अब माइनस का 9 अपॉन माइनस का 11, अब इसकी हर को पॉजिटिव करना है, धनात्मक करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कभी कोई संख्या माइनस में लिखी हो वो प्लस में तब होगी जब उसमें एक और माइनस की संख्या का गुणा कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी -1 गुणा, नीचे भी -1 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 9, नीचे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 11। बताइए हर धनात्मक हो गया? हमें अंश से कोई मतलब नहीं, हर धनात्मक हो गया। तो ये क्लियर है आपका? ठीक है कि हर को कैसे धनात्मक बनाना है। जैसे एक और भी चीज हम लोग निकालते हैं, लिखा हुआ है 7 अपॉन माइनस का 13, 7 बटे माइनस का 13, 7 अपॉन माइनस 13। हर को धनात्मक बनाना है। क्या करेंगे, जब कोई संख्या नीचे माइनस की लिखी हो तो हम लोग माइनस की एक और संख्या का गुणा कर देते हैं। अब चूंकि संख्या नहीं बदलनी चाहिए, केवल चिन्ह बदलना चाहिए, तो हम लोग ऐसी एक संख्या है 1 जिसका गुणा किसी के साथ भी करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इसीलिए माइनस का 1 का ऊपर भी गुणा, माइनस का 1 का नीचे भी गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -7 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस का 13, -7 अपॉन 13। दैट इज क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, मेरे ख्याल से अब कर लोगे आप।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन धनात्मक है, कौन कौन ऋणात्मक है। हम इसी में से आपको समझा देते हैं कौन कौन धनात्मक है और कौन कौन ऋणात्मक है। आप एक बात बताइए, लिखा हुआ है माइनस का 7/13, ये संख्या परिमेय संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये ऋणात्मक है। याद रखिएगा, अगर कोई भी एक, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो, अगर कोई भी एक वैल्यू माइनस में लिखी होगी, चाहे अंश चाहे हर, तो वो पूरी परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी। और अगर मान लीजिए ऊपर नीचे दोनों ही जगह माइनस में संख्या हो, अंश भी माइनस का हो हर भी माइनस का हो, तो मैंने बताया था जब कभी भी ऊपर भी माइनस होगा और नीचे भी माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाता है। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि अगर ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 4, तो क्या ये 2 × 2 2 दूनी 4 कट नहीं जाता है? तो चिन्ह भी तो कट जाएगा। तो इसीलिए ये अगर ऊपर भी माइनस का लिखा हुआ है और नीचे भी माइनस का लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, ये धनात्मक होगी। मेरे ख्याल से क्लियर है एकदम, ठीक। बता लेंगे कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक है। तो ये परिमेय संख्या धनात्मक है, ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप का मतलब होता है उसको हम, जैसे ये लिखा हुआ है 25/30, ये एक परिमेय संख्या लिखी हुई, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि जब ऊपर की मतलब अंश और हर दोनों ही एक मिनिमम नंबर से कट सकते हैं। जिस नंबर से ये कटेंगे उनसे हम लोग इनको काट देंगे। जैसे हमें पता है ये 2 से कट सकता है लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट सकता है लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये ना तो 4 से ये कटेगा ना तो ये कटेगा। अब 5 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों ही कट सकते हैं, तो हम लोग 5 से काट देंगे। 5 25, अपॉन का चिन्ह लगाया, 5 छका 30, तो इसको सरलतम रूप में कितना आंसर आया, 5/6। याद रखिएगा इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के मान में, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। ये परिमेय संख्याएं बराबर है, बस उनको सरलतम रूप में लिखा जा रहा है। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, आपको एक 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक को बड़ा आम दिया गया है एक को छोटा आम दिया गया है। अब क्या उनकी संख्या में कोई अंतर है, उनकी वैल्यू में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। एक तो आम उसको भी दिया गया है, नंबर उसके पास भी एक नंबर उसके पास, बस उसका बड़ा थोड़ा साइज है उसका साइज थोड़ा छोटा है। तो इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए। और भी सरलतम रूप में जैसे लिखा हुआ है -36/64, इसको सरलतम रूप में बदलना है। हमें पता है ये संख्या दोनों ही सम संख्या है, सम और विषम पता है ना, सम संख्याएं जो 2 से कट जाए, जो 2 से नहीं कटे वो भी सम संख्याएं। दोनों ही सम संख्याएं हैं इसलिए दोनों ही 2 से कट सकती हैं। तो हम लोग 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 × 2, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4, और भी फिर भी ये 2 से कट रही, जब तक कटती जाए काटते रहिए। 2 9 18 और 2 × 2, 1 12, 2 6 12। अब भी ये 2 से कट रहा लेकिन ये नहीं कट रहा। क्या ऐसी कोई भी संख्या है जिससे ये दोनों कट सकती हैं? नहीं कट सकती। तो बस यहीं पर स्टॉप हो जाइए, यही आपका आंसर है। मतलब संख्या ये थी और सरलतम रूप में ये है। एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमने दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे लिखा हुआ है -3/4, आगे हमने थोड़ा सा खेल कर दिया, -20। ठीक, अब आप बताइए 1 मिनट कि क्या यहां पर भर सकते हैं? क्या भर सकते हैं बताइए? आप लोग भी चाय ले लीजिए और जिससे आप माइंड लगाइए और बताइए आंसर कितना आएगा। अभी मैंने इतना क्वेश्चन आपको परिमेय संख्या के करा दिए हैं, बताइए। नहीं बताएंगे? चाय नहीं पीने देंगे मतलब। देखिए कैसे करते हैं हम लोग।